नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम्स विद केके पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो सीटेट वाले के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो सीटेट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं इस बार, ठीक है, सीटेट जुलाई, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें अप्रॉक्स समझिए तो 10 मार्क्स जो होंगे ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। 10 मार्क्स के कॉमन सोच समझ सकते हैं वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्लास 7 के जो है बुक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को कवर किए गए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा भी देर किए बिना चलते हैं अपने वीडियो पे और अपने क्वेश्चंस पे। पता चल ही जाएगा आपको, पूरा वीडियो देखिएगा आपको वाकई लगेगा कि हाँ ये सीटेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, और बिहार टीचर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया गया है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। अगर अच्छा लगेगा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहा, कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा अगर क्लिक नहीं किए रहिएगा, तो इसलिए क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से जो होते हैं ना, सबसे अपर लेयर जो होते हैं अर्थ का, उसको सियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सियाल के ऊपर कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सियाल क्यों कहते हैं, तो सियाल इसमें इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो सिलिका का SI, एल्यूमिनियम का Al, दोनों मिल करके बना है सियाल। ओके, समझ गए? ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हम एक क्वेश्चन और स्टार मार्क करके हैं, इसे भूपर्टी या भूपटल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सियाल अगर ऑप्शन में नहीं मिले, भूपर्टी मिल जाए या भूपटल मिल जाए तो भी एक ही आंसर होगा, क्योंकि यही आंसर होगा। ठीक है, तो तीनों में से जो मिलेगा, पृथ्वी का ये सबसे अपर लेयर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर यानी 32, ठीक है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। मान लीजिए जैसे कि अभी आप 32 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर हैं। ठीक है, अब 32 मीटर के बाद, देखिए इरेज करके लिखते हैं फिर से। ठीक है, जैसे आप अभी 32 मीटर की गहराई पर है। ठीक है, मान लीजिए आपका अभी टेम्परेचर कितना था, 23 डिग्री, कुछ भी मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस। अब आप हो गए कितना, 64 मीटर की गहराई पे, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब समझते हैं क्या हो रहा है, कि ये टेम्परेचर और जो है बढ़ते चला जाएगा, मतलब ये आपका 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, समझ गए, ये होगा। ओके, चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के दूसरी परत को सीमा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो दूसरा जो लेयर होता है उसको सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका का क्या बना है, SI सिलिका, और मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, इससे सीमा बना है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैंने दिया है, उसको देखिए। इस परत को मेंटल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। ठीक है, इस परत को मेंटल कहा जाता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पृथ्वी के तीसरी परत को सबसे निचले, ठीक है, 3 लेयर जो बताए गए इंपॉर्टेंट, उसमें से सबसे जो नीचे वाली जो लेयर है उसको नीफे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है, तो निकेल का क्या हो जाएगा, Na, और लोहा का क्या होता है, Fe। ई लिखा गया है, हाँ ठीक है, Fe, ये दोनों को मिला देने पर क्या बन रहा है, नीफे, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। और इस लेयर को क्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
आग्नेय चट्टान के उदाहरण, आग्नेय चट्टान कौन कौन है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ऑब्सीडियन, ये आग्नेय चट्टान है। ओके, अगला क्वेश्चन है अवसादी चट्टान के उदाहरण। अवसादी चट्टान जो होते हैं ये देखो, चूना पत्थर, बालू पत्थर और सेल। अवसादी चट्टान जो होते हैं ना, जो अवसाद मटेरियल जो इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे बनते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। रूपांतरित जो अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है, रूपांतरित चट्टान जो है बहुत समय के बाद चेंज हो जाते हैं, तो रूपांतरित चट्टान बनते हैं। इसमें संगमरमर और नाइस कहते हैं। ठीक है, संगमरमर और नाइस हैं इसके दो उदाहरण हैं। ठीक, एग्जाम में इसमें से आपको नाइस इंपॉर्टेंट है, संगमरमर तो सब जानते हैं, इसलिए नाइस को, अगर संगमरमर आपको पता है लेकिन नाइस हमको लगता है नहीं पता था, इसलिए नहीं रहा होगा, इसलिए नाइस जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नाइस आपको मिले तो आप ध्यान से टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वलित पर्वत। ये क्वेश्चन था ना, मैचिंग का था बुक में क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, सोचे हमको लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर अपने नोट्स में लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वलित पर्वत है, वलित पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय, रॉकी आदि। ठीक है, भ्रंशोत्त पर्वत जो है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट का पर्वत, और भारत का सतपुड़ा पहाड़ी जो होता है उसको भ्रंशोत्त का पर्वत कहते हैं। ठीक है, संचयन पर्वत जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का किलिमंजारो, ये संचयन पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में, सीटेट का एसएसटी पेपर दीजिए उसमें आते हैं, और इस पेपर 1 to 5 में भी पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए, गैस वाले गुब्बारे, ठीक है, गैस वाले गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ये 1 to 5 जो टीचर एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, और 6 to 8 में भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वायुमंडल में गैसों का वितरण, ये आप तो देखिए, नाइट्रोजन 78% है, आप भी जान रहे हैं, ऑक्सीजन 21% है, बाकी सबको कहते हैं फ्लोमोल, लेकिन सबकी अलग अलग मात्रा किताब में दिया हुआ था, इसलिए हम इसको सोचे लिख लें। नाइट्रोजन 78.03%, इसको हम 78% बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्सीजन हो गया 20.99%, इसको हम 21% बोल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल ही है वैल्यू। और उसके बाद आर्गन है 0.94%, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, और CO2 तीनों मिल करके 0.03%, और ओजोन जो है यहाँ पर, ओजोन, ठीक है, ओजोन जो है यहाँ पर 0.01% है। टोटल हो गया आपका 100%। क्लियर, टोटल यहाँ पर 100% हो गया आपका। ओके, देखिए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इतने भी पानी है ना, उसका सिर्फ 0.3% ही हम उपयोग कर पाते हैं। 0.3% पानी ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं पीने योग्य। ठीक है, वायुमंडल में जो है जल की मात्रा कितना है, तो 0.0019%। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर एग्जाम के लिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0.0019% है। और नदियों में जल की जो मात्रा है वो 0.001% है, और बाकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, महासागर में 97.3% है। ठीक है, महासागर में 97.3% है पानी, और नदियों में 0.001% है, और वायुमंडल में 0.0019% है। ठीक है, और मात्र 0.3% ही पानी हम लोग पी सकते हैं, ऐसा पानी है। समझ गए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे बिहार से रिलेटेड। अब 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को
जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप सभी अपने मेरे वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि 22 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घोली होती है। इसलिए समुद्र के जल कैसा होता है? नमकीन होता है, सैलिन वाटर होता है। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम जल है मतलब कि 1 लीटर वाटर है तो इसमें जो है 35 जो है ग्राम ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट। और सॉल्ट जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, साधारण नमक का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जो वायुमंडल में जो गैस होते हैं ना उसको अजैव पर्यावरण कहते हैं, अजैव। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। इसका मेजरमेंट यूनिट क्या है? डेसिबल। अब मानव सामान्य 80 डेसिबल तक सुन सकता है। ठीक है, और हर्ज में बात करेंगे तो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक। ठीक है, 20,000। देखिए यहाँ लिख देते हैं, आपको नहीं दिखेगा, देखिए 20,000 हद तक सुन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव सोन्स यानी डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन की एक प्रजाति है सोन्स, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है और ये गंगा नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नदी में, इसलिए जलीय जीव इसको घोषित किया गया। अपने बिहार की गंगा नदी जो है पटना गांधी सेतु उसी गंगा नदी के ऊपर बनी हुई है, इसमें भी डॉल्फिन पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख से रिलेटेड, लद्दाख को वहां के भाषा में खान पान चान बोलते हैं। ठीक है, खान पान चान बोलते हैं, इसका मतलब होता है हिम भूमि वाला अर्थात बर्फ वाली जगह। ठीक है, हिम भूमि वाली यानी कि अर्थात जो ठंडा बर्फीले जगह होते हैं ना उसको बोलते हैं। लद्दाख की भाषा में खा पान चा बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसका अर्थ होता है हिम भूमि यानी कि बर्फ वाली जगह। एग्जाम में पूछता है कि लद्दाख में लद्दाख की भाषा में क्या बोलते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, इसका या खा पान चा का क्या मतलब होता है, तो यह हिम भूमि भी दे सकता है या बर्फ वाली जगह भी दे देगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए तो हम इस वीडियो का नाम ही रखेंगे सीटेट स्पेशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तरी पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि वाली भूमि है। ठीक है, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में है और शुष्क शीत वाली यानी ठंडे जगह है जो उच्च भूमि पर स्थित है, जो तिब्बत पठार का एक हिस्सा है। ठीक है, तिब्बत पठार है उसका एक हिस्सा है लद्दाख। ठीक है, एग्जाम पूछेगा लद्दाख जम्मू के किस भाग में स्थित है तो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, किस पठार से संबंधित है तो तिब्बत पठार से का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लद्दाख में सफेदा और वेद के वृक्ष तथा सेब सुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लद्दाख में जो है ना बहुत ही अच्छी तरह की क्वालिटी का जीरा का उत्पादन होता है। वहाँ पर जीरा का उत्पादन वहाँ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, द्रास घाटी में, कहाँ पर? द्रास घाटी में, लद्दाख में है ये द्रास घाटी, वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख से होती है, याक नामक जानवर भी यहाँ मिलता है। ठीक है, याक नामक जानवर कहाँ से संबंधित है तो लद्दाख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्मीना शाल लद्दाख के ही भेड़ों के बालों से बनते हैं। ठीक है, पश्मीना शाल की खासियत आपको हम बताते हैं। पश्मीना शाल जो होता है ना ये
भेड़ों के जो होते हैं उसके बालों से बनते हैं। ये भेड़ जो होते हैं वो चांगपांग जाति के, ठीक है, चांगपांग जाति जो होते हैं जनजाति, वो इसे पालते हैं, ठीक है, चांगपांग जनजाति इसे पालते हैं। और ये -40 डिग्री तक के सेल्सियस में इसे चराने के लिए ले जाते हैं पहाड़ियों पर, जिससे क्या हो, इसके जो बाल होते हैं ना वो मुलायम कोमल होते हैं और अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या है कि हमारे जो 6 बाल, इसके जो 6 सॉरी हमारे एक बाल जो होंगे ना वो इस भेड़ के 6 बाल के बराबर होंगे, ठीक है। हमारे एक बाल की जो मोटाई है वो इस भेड़ के 6 बाल के मोटाई के बराबर, मतलब इतने पतले कोमल होते हैं, ठीक है, समझ गए। इसीलिए पश्मीना शॉल बहुत जो है वो महंगा होता है और अच्छे, बहुत अच्छा क्वालिटी का भी होता है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, आप कमेंट करके हमको बताइए कि पश्मीना शॉल बनाने में अगर कोई बनाएगा, बुनेगा, ठीक है, बुनाई करके बनते हैं तो उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, आप बताइए कमेंट करके, नहीं तो फिर हम कमेंट में बता देंगे कितना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं आप लोग कौन कौन बता सकते हैं इसमें कि कितना घंटे लगते हैं इसको बनाने में, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NH1 नेशनल हाईवे NH1 लेह को जो जिला दर्रा से होता है तक पश्चिमी घाटी से जोड़ता है, ठीक है, जो जिला दर्रा से होता हुआ पश्चिमी घाटी को जोड़ता है NH1। तो पूछेगा NH1 कहाँ है, तो लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। तक एग्जाम में ये BPSC टीचर में भी पूछ सकता है, सीटेट में भी पूछेगा कि काराकोरम दर्रा किससे संबंधित है, कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, इससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेह से मनीला तक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, ठीक है, लेह से मनीला जगह है, वहां तक का जो सड़क है वो रोहतांग दर्रा है उससे होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में ईरानी और मंगोल प्रजाति के निवासी हैं, ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं तथा मुसलमान हैं। ये कैसे हैं, बाल्टोरो कहलाते हैं और धर्म से ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। ये कैसे धर्म अपनाते हैं, तो बौद्ध धर्म। अब बाल्टोरो जो है सो मुसलमान है, तो ये ईरानी है और ये मंगोल है, याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सीटेट में तो पक्का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमिस थिक्से लामायूरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो लद्दाख में है। हेमिस थिक्से लामायूरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो लद्दाख में। इस तीनों जो है ना, इसमें से कोई एक नाम लिख करके पूछ देगा कि प्रसिद्ध ये बौद्ध मठ कहाँ से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ठीक है, या लद्दाख में है तो किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। सीटेट में जो है ना इसी से रिलेटेड मेरे जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ना इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बना हुआ था, ठीक है, जो लैंग्वेज का जो पेपर होता है इंग्लिश में, इसमें पैराग्राफ बना था और इस पूरा का पूरा इसी पे बना हुआ था। और उस क्वेश्चन सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान है जो राजस्थान और गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो थार रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान और गुजरात में, ज्यादातर हिस्सा इसका राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान का अगर अकेला रहेगा तो राजस्थान दीजिएगा और दोनों रहेगा तो दोनों टिक कीजिएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा गुजरात में भी इसका पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में औसतन वर्षा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ही होती है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा वर्षा नहीं होती, गर्म जलवायु वाली स्थल है, यहाँ जो है 25 सेंटीमीटर ही औसतन वर्षा होती है, ठीक है, एवरेज रेनफॉल। अगला क्वेश्चन है यहाँ, कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, कंटीली झाड़ियाँ कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, जवार, पाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। खेजड़ी पूछता है कि खेजड़ी जो है वनस्पति किस राज्य से संबंधित है, और ज्वार पाठा, ठीक है,
ये तो आपको पता याद रखना है, राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाज ये राजस्थान के ही फसल है और बाजरे की रोटी यहाँ का मुख्य भोजन है। ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित है और बाजरे की जो रोटी है यहाँ का मुख्य फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं जिसे ये लोग साफा कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसे पगड़ी कहते हैं लेकिन राजस्थान के लोग इसे साफा कहते हैं। क्या कहते हैं? साफा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के बावड़ी या कुएं राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पानी के बावड़ी जो है राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये बावड़ी क्या होता है ना कि पानी कुआं जैसा होता है और उसके अंदर सीढ़ी लगा होता है। ठीक है, सीढ़ी नुमा आकार बनाया जाता है। एक तरफ से लोग सीढ़ी से उतर के पानी लेते हैं और दूसरी तरफ से सीढ़ी से चढ़ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखें, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर, संगमरमर की मूर्तियां, चूड़ियां, हाथी दांत वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई और छपाई इनका मुख्य व्यवसाय है। कहाँ के? राजस्थान के लोगों का। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वस्तुओं पर नक्काशी, हाथी दांत, चूड़ियां, संगमरमर की मूर्तियां, ये सब राजस्थान के मुख्य व्यवसाय में से है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर बना बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, बनाई गई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज नदी से बना है और इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र नखलिस्तान या मरुधान कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है सीटेट में। ठीक है, कि नखलिस्तान का क्या अर्थ है या फिर रेगिस्तान में हरियाली व जल वाले स्थान को या क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नखलिस्तान या फिर मरुधान कहते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको कैसा लगा क्वेश्चंस, कैसे कंटेंट लगे? और सीटेट में इससे तो बहुत क्वेश्चंस आने वाले, भर भर के क्वेश्चंस इसमें से रहते हैं सीटेट में। ठीक है, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।